अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। ठीक है। अच्छा, पहले आप लोग के अटेंडेंस कॉल कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर क्लास। सारे स्टूडेंट्स आज हैं या किसी भी रहते हैं? सबसे पहले अटेंडेंस कॉल करवा दें। महाद नदीम, सैफुर रहमान, प्रेजेंट मैम। अनस नदीम, प्रेजेंट मैम। अतीफ, ऐमन हयात, Present, ma'am. मिसबा, अवेस आमिर, सैयद अहमद अली शाह, प्रेजेंट मैम। बशीर, शयान, इमाद, अम्मार हुसैन, प्रेजेंट मैम। सबूर, अब्दुल सबूर, सबूर, अरसलान, सैयद हम्माद अहमद, औन हसन अली, प्रेजेंट मैम। वजी, Present, ma'am. यासिर, प्रेजेंट मैम। अजैन, खाने, प्रेजेंट मैम। साद खान, मिस यासिर की लग गई, वो आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही आपका नाम क्या है? थी। यासिर। आप किस नाम से आए हैं? मिस ये वो क्या कहते हैं, नाम रिनेम नहीं हो रहा। आपने ज्वाइन ही क्यों किया इस नाम से? ये Vivo 190719। मिस मेरी जस्ट अ मिनट। मिस मेरी भी लगा दिएगा। मोहम्मद तलहा, मेरी भी लगा दीजिए। मोहम्मद तलहा, मिस मेरी भी लगा दिएगा अटेंडेंस। जब आपका नाम कॉल होगा तब आप बोल दीजिएगा। साद खान, तलहा बेदी, यस मिस प्रेजेंट साद खान। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अरीश फातिमा, Present, miss. ठीक है। सैयद वादिस अली, नूरुलैन, Present, miss. शमाउल शमा, दानियाल, उम्मे हानी, Present, miss. वली हसन। अच्छा, जिनके ना अटेंडेंस नहीं हुई है उनको दोबारा बोल रही हूँ। महाद, प्रेजेंट मिस। अतीब और अब्दुल सबूर, इसके अलावा उजैर, प्रेजेंट मिस। मिस अब्दुल सबूर का भी मैसेज आया है, वो आ रहे हैं। वो समझे क्लास कैंसिल हो गई तो वो क्यों हो उधर गई? गए थे। पता नहीं वो क्या चक्कर है, वो आके खुद ही बता देंगे आपको। पूछ लिएगा, आ रहे हैं वो, मैंने उनको बोल दिया। क्लास में मैम। है अब्दुल सबूर। जी बोलिए। प्रेसिडेंट सॉरी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था जूम। मैम मेरा नाम में आया ही नहीं फिर से। क्या नाम है ना? 12812 आपका नाम कॉल हुआ था, आपने क्यों नहीं बोली अटेंडेंस? माइक मैम ऑन मेरी किया था प्रेसिडेंट आपने? लगा दी। लगा दिया। और किसी की रहती है? दानियाल नहीं है, ठीक है। दानियाल की एब्सेंट लगी हुई है अभी। और फिलहाल जो रेगुलर है उनमें दानियाल एब्सेंट है। अच्छा जी,
आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके पास जो है यहाँ पे क्या होती है, आप लोग को इफ एल्स पता है ना कि इफ एल्स आपके पास क्या होती है कि अगर आपके पास कंडीशन बेस्ड काम हो रहा है, आपको कंडीशन देखनी है, कंडीशन लगानी है, तो आप या तो इफ यूज़ कर रहे होंगे या फिर उसकी जगह पे आपने एल्स की कंडीशन और स्टेटमेंट पास करनी होगी। ठीक है, तो अगर लेट सपोज हमारे पास कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वी वांट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन अपनी पास करनी है, कोई कंडीशन मुझे अपनी देनी है, तो आप उसके लिए इफ यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन पहले एग्जीक्यूट होगी, चेक होगी, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो आपके पास रन होगी, अदरवाइज वो वहाँ पे रन नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। उसके बाद हमारे मिस पास जी मिस मैं लैपटॉप से ऑनलाइन हूँ पर इस माइक नहीं चल रहा, उसमें अटेंडेंस कॉल नहीं कर पाया मैं, तो अब मोबाइल से गई लॉगिन आपकी किया मैंने। मार्को। चलें, थैंक यू। यहाँ पे आपके पास इफ एल्स की स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपको इफ की कंडीशन आ रही होती है कुछ स्टेटमेंट से, एंड देन फिर एल्स के साथ उसकी स्टेटमेंट्स आ रही होंगी। ठीक है, इफ आपके पास पहले आ जाएगा, एंड देन अगर कंडीशन ट्रू होती है देन आपकी स्टेटमेंट 1 2 और जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो रही होंगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन ट्रू नहीं होती यहाँ पे, तो फिर वो यहाँ पे से आके ऑप्शनली जो भी आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी वो रन करना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अनदर सेंटेंस से विदाउट ब्रेस दो सेंटेंस हैं आपके पास। पहला सेंटेंस जो है आपके पास इफ विद कर्ली ब्रैकेट्स, यानी कि इफ और फिर उसकी बॉडी। एक तो ये स्टेटमेंट हो सकता है कि आप इफ लिखें, एल्स लिखें और स्टेटमेंट्स पास कर दें। सेकेंड मेथड आपके पास क्या होगा, आप इफ लिखें और सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट दे दें, एल्स यूज ना करें। इसके अलावा आपके पास एक और मेथड है जिसमें आपने इफ एक स्टेटमेंट पास की, एल्स और एक स्टेटमेंट पास की, या फिर खाली इफ और स्टेटमेंट पास की, एल्स स्टेटमेंट यूज ही नहीं की। तो ये सारे तरीके हैं, ये तब यूज होता है जब आपके पास खाली वन लाइन स्टेटमेंट होती है, एक ही स्टेटमेंट अपने एग्जीक्यूट या प्रिंट करवानी होती है। और ये वाली सेंटेंस तब यूज होगी जब आपके पास मल्टीपल लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट्स आपको यूज करनी है, प्रिंट करनी है, तो आप ये वाला यूज करेंगे स्टेटमेंट। क्लियर है ये वाली बात? मिस समझ नहीं आई ये वाली चीज। समझ नहीं आ रहा। जो आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी, स्टेटमेंट का मतलब ये कंसोल डॉट राइट टाइम मोर देन वन हो, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना है, और फिर कंसोल में प्रिंट भी करवाना। तो कितनी स्टेटमेंट हो गई? 2 हो गई ना। तो आपके पास फिर आपने बॉडी लगा के ये वाला यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ये तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है या फिर खाली कंसोल में प्रिंट करवाना है, कोई एक ही काम करना है, तो फिर हम ये वाला यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स can be used when there is only one statement. ठीक है, not suggested, we will see why। हम ये बहुत कम यूज़ करते हैं, बट स्टिल ये भी एक सेंटेंस से बताना चाहिए। जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास यूज हो रहा होता है ना, वो ये वाला सेंटेंस की वजह से सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे बेस्ट प्रायोरिटी यही वाला रखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी कहीं हमारे पास काम हो रहा होता है और इस पर सारी चीज़ें हमारी बेस कर रही है। ठीक है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास कुछ कंडीशन है। ठीक है, लेट सपोज के मेरे पास सबसे पहले अपने वीएस ऑन कर लें सारे स्टूडेंट जितने भी ऑनलाइन में भी। ठीक है, अगर मेरे पास एक इंटीजर है डिग्री के नाम से, ठीक है, लेट सपोज यूज़र को चेक करना है कि टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कंडीशन फिर से लगा दी है एक वेरिएबल बना के। अगर मेरे पास टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इफ डिग्री जो है हमारे पास रहेंगे, टेम्परेचर जो है मेरे पास ग्रेटर देन कितना हो 35 डिग्री। ठीक है, 35, अगर मैं टेम्परेचर 35 से ज़्यादा होता है तो क्या आ जाए, हॉट। और अगर टेम्परेचर मेरे पास लेस देन 35 यूजर वैल्यू इनपुट करता है तो फिर वो क्या शो करेगा आपके पास, लो कि हॉट नहीं है, या फिर हॉट हम नहीं कहेंगे उसको। अब फॉर एग्जाम्पल ये काम होता कैसे, सबसे पहले हम 2 वेरिएबल इसके लिए कंसिडर करते हैं। एक बूलियन टाइप का वेरिएबल कंसिडर करेंगे और एक आपके पास यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे। लेट सपोज मैंने इस टेम्परेचर मैंने यहाँ पे लिख दिया 34। ठीक है, 34 हमें टेम्परेचर एंटर कर दिया। अब चेक होगा यहाँ पे आके, अगर टेम्परेचर मेरे पास 34 बड़ा है 35 से, डेफिनेटली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 34 जो है बड़ा नहीं सकता 35 से, तो फिर क्या होगा,
वेरिएबल में वैल्यू हमारी ट्रू, जैसे हमने बूलियन वैल्यू चेक की थी ना अपने पास लास्ट टाइम की ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दी थी, तो हमने इस वेरिएबल की वैल्यू हॉट की जगह पे क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया अगर कंडीशन ट्रू, लेकिन हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स बन रही है क्योंकि आपके पास लेस देन होता है, तो यहाँ पे वो इस बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं, वो कहाँ चला जाएगा फिर एल्स के पास। ठीक है, क्यों एल्स के पास जाएगा, मैम ये अटेंडेंस कंडीशन, लगा दिएगा, लाइट चली गई थी, अब ज्वाइन किया। आपके पास यहाँ पे कंडीशन अभी क्या बन जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो जाएगी आपकी कंडीशन, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये जो आपने 35 को कंडीशन को मैच करवाए हैं, मेरी वैल्यू जो है वो मैच होगी ही नहीं, इसलिए मैच नहीं होगी क्योंकि आपके पास ये 34 है, छोटा हो रहा है। इन केस अगर ऐसा सिनेरियो बन जाता है तो आपके पास अब दो चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आपके पास एल्स की स्टेटमेंट आ रही हो, ठीक है, एल्स की स्टेटमेंट अगर आती है तो एल्स की स्टेटमेंट में आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे टेम्परेचर इज़ नॉट हॉट, टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं अपने पास के आप यहाँ पे इसी की नीचे लाइन में लिख दें टेम्परेचर अगर ट्रू कंडीशन है तो टेम्परेचर इज हॉट, तो वो हमारी मर्जी है। इस कंडीशन को पहले हम परफॉर्म करके दिखाती हूँ, फिर आपको पता और क्लियर होगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, ये ओपन करना है अपने पास सबसे पहले, विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन विजिबल है, यहाँ पे यस आके मिस। ठीक है, यहाँ पे एक कंसोल ऐप बना लिया आपके पास लेफ्ट 5 TL की, ठीक है, मेरे पास एक लैब बना दी हमने, तो स्टार्ट हो गया एंड देन फिर हम इसकी तरह एग्जाम्पल रन करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं अपने पास इंटीजर टाइप का, ठीक है, इसको हमने कह दिया डिग्री, और एक हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया बूलियन टाइप का, ठीक है, बूल टाइप की हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका मैंने रख लिया एच, और एच की वैल्यू हमने इनिशियली बोल दी कि ये क्या होगी, फॉल्स, ठीक है, अभी हमने इसको फॉल्स रखा हुआ है अपनी तरफ से होगी। कंसोल डॉट राइट लाइन पे आएंगे, सबसे पहले एक मैसेज शो करवाएंगे यहाँ पे एंटर टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे नीचे, और यहाँ पे नीचे आने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल वेरिएबल लिखा डिग्री इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स, और यहाँ पे आके आपने सिंपल कर दिया कंसोल डॉट रीड की कर दिया, रीड लाइन सॉल्व कर दें, ठीक है, ताकि आपके पास यहाँ से यूज़र इनपुट गेट कर ले। यहाँ पे यूज़र से इनपुट गेट करने के बाद अब हमने यहाँ पे लगानी है कंडीशन इफ की, ठीक है, इफ की कंडीशन हम सिंपल लिखेंगे कि अगर मेरे पास एच की वैल्यू ग्रेटर दैन हो जाए 35, तो फिर हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में या फिर आपके पास सबसे पहले एक एच की वैल्यू को हम ट्रू कर देंगे, ठीक है, हाँ अभी भी कंडीशन ट्रू हो रही है, और ठीक है आपके पास डिग्री एच की वैल्यू फॉल्स थी, सॉरी यहाँ पे डिग्री आएगी, ठीक है, डिग्री आ गया। अगर डिग्री की वैल्यू 35 से ग्रेटर होती है तो आप एच क्या कर देंगे, ट्रू, और कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या प्रिंट कर देंगे अपने पास, टेम्परेचर इज हॉट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट आ जाती हैं, एल्स, ठीक है, बस अभी एल्स हमने नहीं कंडीशन में यूज़ किया इसलिए हमने यहाँ पे भी एल्स नहीं लिया। देखिए मैं कहती हूँ कि आपके पास मल्टीपल लाइन्स होंगी स्टेटमेंट, ये 2 लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, तो जब मल्टीपल लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास आ रही होती हैं तो फिर हम अपने पास इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगा के काम करते हैं। अगर मेरे पास एक सिंगल स्टेटमेंट होती तो फिर मैं यहाँ पे ये वाली बॉडी यूज़ नहीं करती और ये लाइन यहाँ से हटा देती, ठीक है, ये कह जाता है आपके पास सिंगल स्टेटमेंट यूज़ करना। अभी सिंगल स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट इस तरह से आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको मल्टीपल स्टेटमेंट वाला बताइएगा। सिंगल स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट फर्क कुछ नहीं होता, आपके पास ये पास करने के मेथड होते हैं कि मुझे 1 लाइन पास करनी है, 2 लाइन पास करनी है, 3 लाइन पास करनी है, जितनी लाइन्स ऑफ आप लिखते जाएंगे वो मल्टीपल स्टेटमेंट में कहलाती जाएंगी। सिंगल मतलब 1 लाइन, मल्टीपल मतलब बहुत सारी लाइन, और लास्ट में आप कंसोल डॉट रीड की लगा दें,
यहाँ पे आके आप एप्लीकेशन को रन करें। यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही है आपको आउटपुट वाली क्या? नो मिस। एक मिनट चाहिए, जस्ट अ मिनट। अब हो रही है? यस मिस, ठीक है। अब हो रही है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 34 डाल दिया। देखिए अभी कंडीशन मेरी फॉल्स हुई है, मैंने अपनी फॉल्स कंडीशन के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं किया हुआ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे आउटपुट पे क्या आया, कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं इसको एंटर करूँगी, नई एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। इन केस अगर मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज टेम्परेचर 39 डाल दिया, ठीक है, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो क्या लिखा हुआ आ गया मेरे पास, टेम्परेचर इज हॉट। यानी कि अगर हम अपने पास यहाँ पे कंडीशन 35 से बड़ी डालते हैं तो मेरे पास ये वाला काम हो रहा है। बट अगर कंडीशन 35 से कम आ रही है तो फिर वो काम में कुछ भी हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा, तो हमें इससे लग रहा है कि हमारे पास कोई भी काम नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ पे एल्स भी यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप आए और अब यूज़ करेंगे एल्स। इन केस अगर मेरे पास ये ब्लॉक फॉल्स हो जाता है, फेल हो जाता है कंडीशन ट्रू करने में, तो यहाँ पे हमारे पास लिख देंगे एल्स पे चले जाओ, और एल्स पे हमारे पास एक लिखा होगा टेम्परेचर इज, ठीक है, नॉट हॉट। ठीक है, खत्म। इस तरह से आप काम कर लेंगे। तो इस अब आपके पास दोनों सिनेरियो में काम होगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 23 टेम्परेचर डालूंगी और टेम्परेचर इज नॉट हॉट, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 45 डाल देंगे टेम्परेचर इज, विच इज क्लियर। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों के लिए हमने काम कर लिया, इफ के लिए भी कर लिया है और एल्स के लिए भी कर लिया है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बूल एच इज इक्वल टू फॉल्स क्यों लिखा है? बूलियन की वैल्यू स्टार्टिंग में फॉल्स की है, और अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मैं इसकी वैल्यू भी ट्रू कर दूंगी। एज सच इसका अब मुझे इतना नीड नहीं है कि अगर हम इफ यूज़ करते ना तो मैं बूलियन डायरेक्टली इफ की वैल्यू खुद रिटर्न कर रही होती, तो अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है, इससे कोई इतना खास ऐसा फर्क भी नहीं पड़ेगा आपके पूरी एप्लीकेशन पे, क्योंकि बूलियन से भी चेक कर रहा होता है कि आपके पास वैल्यू जो है वो ट्रू कर रही है या फॉल्स रिटर्न कर रही है। तो अगर वो चेक करवाना चाहते कि वैल्यू ट्रू रिटर्न हो रही है तो बता दो, नहीं हो रही तो भी बता दो। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, अदरवाइज अगर आप ना ये तो भी फिर यूज़ करें। हम तो डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, ऊपर से हाँ इन डिग्री भी हटा के नीचे जो डिग्री लिखी हाँ, है उससे यहाँ पे पैरामीटर लिखा डाल। है आप चाहें तो इधर भी आपके पास डिक्लेयर कर सकते हैं आपके वेरिएबल को, यहाँ से आप उससे कमेंट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके यार, इससे भी कोई यूज सेम है, इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह से लिख रहे हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली हो गई एग्जाम्पल आप लोगों मिस एक सेकंड रुकिएगा। की। यहाँ पे हो गया। यस मैम। मिस आपकी आवाज सही नहीं आ रही। क्या इशू है?
एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए मिस्टर। मैम मुझे अगर आपसे एक बात करनी है, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज। क्योंकि मैम 5 हफ्ते, आज 5th वीक है और आज तक जो आपने पढ़ाया है उसमें से तकरीबन 90% जो आपने पढ़ाया है वो समझ नहीं आया है। जो हमने असाइनमेंट भी किए हैं ना, जैसे कि हमने किसी बड़े भाई से पूछ के या उनसे कजन्स वगैरह से ऐसे हेल्प ले लेके तो हमने असाइनमेंट्स किए हैं। तो मैम समझ में नहीं आ रहा है। आज 5th, जी मैम 5th क्लास है ना, आज 5th वीक हो गया, मगर मुझे लगा मुझे आज बता देना चाहिए। समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप चाहें तो दूसरे बच्चों से पूछ लें, उनको भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। असाइनमेंट से भी देखिए। मैं आपको बता तो रही हूँ, असाइनमेंट्स हम लोग इस तरह कर होते हैं क्लास में कि हम एक दूसरे को बता दें जो समझ में आया हमें, या किसी ट्यूशन जैसे कि